Hello everyone. Today we will discuss about biological species concept. So basically ये concept species को define करता है based on reproduction, specifically sexual reproduction. आज का topic बहुत interesting होने वाला है. So let's continue with easy terms. तो biologists agree that a species is a fundamental unit of nature. लेकिन exactly how to define a species इसमें थोड़ा confusion है. तो सबसे पहले हम स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं कि स्पीसीज़ होता क्या है. स्पीसीज़ बेसिकली वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. मतलब कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, वो इनविएबल नहीं होना चाहिए और स्टेराइल नहीं होना चाहिए. मतलब एक हेल्दी बेबी या फिर एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग उसको बोल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए. लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो डेफिनेशन है ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो कि अर्नस्ट मेयर ने दी थी. इसमें ये बताते हैं कि स्पीसीज़ आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स. इसका मतलब है कि सेम स्पीसीज़ सेम दूसरी स्पीसीज़ के साथ में इंटरब्रीड करेगी, दूसरे वाले मेंबर के साथ वो इंटरब्रीड नहीं करेगी. तो इस डेफिनेशन में ना दो वर्ड यूज़ हुए हैं. एक हुआ है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो इन दोनों की डेफिनेशन से समझते हैं कि ये क्या है. तो फर्स्टली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं. इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज़ है, उसके मेंबर लिया है, उसी की स्पीसीज़ का सेम स्पीसीज़ का दूसरा मेंबर है, तो वो आपस में मीटिंग करते हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि ह्यूमंस कैन हैव बेबीज़ टुगेदर, ऐसी एनिमल्स होते हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं. इनका कहने का मतलब ये है कि जो उनसे रिप्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल होने चाहिए, ना तो वो इनविएबल होने चाहिए, ना वो स्टेराइल होने चाहिए. उनमें एक मतलब उनमें फर्टिलिटी होनी चाहिए जैसे कि उनके पेरेंट्स में थी. और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज़ के मेंबर दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर के साथ में ब्रीड नहीं करते हैं, मतलब कि मेटिंग नहीं करते हैं. जैसे कि अ डॉग एंड अ कैट कांट हैव बेबीज़ टुगेदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीसीज़. अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इनके अपने अपने आइसोलेशन है. ठीक है. अब ये आइसोलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं बताती हूँ. उससे पहले बता दूं कि ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं. अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि ये बैरियर आते कैसे हैं. उन बैरियर्स को समझने के लिए इसके टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट है इसका हैबिटेट आइसोलेशन. इसमें क्या होता है कि दो स्पीसीज़ हैं, दो अलग अलग डिस्टेंस पे चली गई हैं. अब उनके हैबिचुअल जो उनमें थे वो सारे चेंज हो, और जो भी उनकी हैबिचुअल एक्टिविटी थी वो चेंज हो चुकी है, इसलिए वो आपस में मीटिंग नहीं कर पाते हैं. सेकंड है टेम्पोरल आइसोलेशन. इसमें क्या होता है उनके मीटिंग का टाइम बिल्कुल अलग हो चुका होता है, इसलिए वो मीटिंग नहीं कर पाती हैं. थर्ड है बिहेवियर जो आइसोलेशन है. इसमें क्या होता है दोनों के एक्टिविटीज़ चेंज है, दोनों का बिहेवियर चेंज है, इस वजह से वो मीटिंग नहीं कर पाती हैं. फोर्थ है मैकेनिकल आइसोलेशन. इसमें क्या होता है दोनों की जो जेनिटेलिया होते हैं उनकी जो मीटिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है. और जो गैमेटिक आइसोलेशन होता है इसमें उनकी जेनिटेलिया जो ऑर्गन है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है. और आगे हैं हाइब्रिड होते हैं. तीनों जो पार्ट होंगे उनमें क्या होता है कि चलो ये इन्होंने जैसे तैसे करके रिप्रोड्यूस कर भी लिया, लेकिन जो इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे वो बीएबिलिटी होते हैं. ठीक है, मतलब कि वो खुद ही नहीं जी पाएंगे ऐसा. दूसरे वाले में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी वाला है उसमें चलो उनमें ऑफ स्प्रिंग हो भी गया और वो जीवित रह भी गया, तो वो खुद आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. और जो थर्ड है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, उसमें क्या होता है कि चलो इन्होंने रिप्रोड्यूस कर भी लिया और जो ऑफ स्प्रिंग है वो जीवित रह भी गया, तो उसके बाद क्या होता है कि आगे जाके उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. वो जीवित तो रह जाएगा पर वो स्टेराइल हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि, इसलिए वो आइसोलेशन ज़रूरी है ताकि स्पीसीज़ अपने अपने इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस करें, ताकि उनमें जो क्लैरिफिकेशन है वो बना रहे. तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा मैटर क्यों करती है. तो इसका पहला रीज़न है शेयर्ड जीन पूल. देखो इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज़ के मेंबर का जीन पूल शेयर्ड होता है, मतलब कि हमारे एंसेस्टर से कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम में आई होगी
और हमसे हमारे आने वाली जनरेशन में चली जाएगी। तो जीन्स आपस में मिक्स कब होते हैं? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो वो आपस में जीन मिक्स हो जाते हैं, इसलिए एक स्पीसीज़ के मेंबर एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ये चलता जा रहा है। तो इसलिए सारे के सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं। हालांकि वो थोड़े से मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं, पर सिमिलर तो सब एक जैसे ही होते हैं ना, दो गाल दो कान ऐसे, एक्सेप्शन को छोड़ के। और इसका दूसरा रीज़न है नो जीन फ्लो, मतलब कि अब जो जिसमें जीन जा रहा था दूसरे जनरेशन में तो वो उसके जैसी दिख रही थी, ठीक है, उसमें एंसेस्टर के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रहे थे तो वो उसके जैसी दिख रही थी। अब जब जीन का फ्लो होगा ही नहीं तो वो एंसेस्टर की तरह दिखेगा भी नहीं, उसके फीचर्स टोटली अलग हो जाएंगे। तो जब दो अलग स्पीसीज़ के बीच में जीन्स मिक्स नहीं होते इसलिए वो अलग दिखती हैं, जैसे कि डॉग कैट हो गए या फिर हम में ह्यूमंस और कैट डॉग ये सब। और इन दोनों रीज़न को हटा के तीसरा रीज़न ये होता है कि चलो पहले वाले में क्या था कि जीन फ्लो हो रहा था, तो हमारे पास ये रीज़न था कि जीन फ्लो हो रहा है इसलिए है एंसेस्टर के जैसे जनरेशन में जो फीचर्स हैं वो आ रहे हैं, और जिसमें नहीं आ रहे हैं, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि सिबलिंग स्पीसीज़ होती हैं जो ना तो उनमें जीन फ्लो हो रहा है, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें जीन फ्लो नहीं हुआ है, कि वो दिखती एक जैसी हैं पर वो आपस में मेटिंग नहीं कर पाती हैं, तो उनको सिबलिंग स्पीसीज़ बोलते हैं। और ऐसे ही स्पीसीज़ एक बड़ा ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा हाउस लगा लेते हैं, उसके जो छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर हम उसको बांट देंगे तो उसको सब स्पीसीज़ कहते हैं। और ऐसे ही इन सब स्पीसीज़ में थोड़ा थोड़ा करके चेंज आता जाता है। वन लाइन में कहूँ तो अ सब स्पीसीज इज अ टैक्सोनॉमिक सब डिवीजन ऑफ अ स्पीसीज, थिंक ऑल ऑफ इट एज अ फर्दर क्लासिफिकेशन बिलो द स्पीसीज लेवल, दे आर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल फिनोटाइप कैरेक्टर्स। और दूसरा हो जाएगा जियोग्राफिकल रीजन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।